हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक नया पावर प्लांट ओपन हुआ है 14 जुलाई के दिन और इसका जो अनावरण किया था वो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा किया गया था। ये जो पावर प्लांट है इसको बताया जा रहा है ये नाभिकीय पावर प्लांट है, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में इस समय खोला जा रहा है जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई चीन की मदद से ये खोला गया है और चीन ने काफी बड़ा अमाउंट जो है इसमें एक साझेदार के तौर पर एक हस्ताक्षर किए गए, एक समझौता किया गया है। तो आज इसी विषय के बारे में हम समझेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि भारत के लिए ये जो समझौता है ये क्या मायने रखता है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, चाहे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ या चाइना का और पाकिस्तान का जो एक भाईचारा है वो हमारे लिए क्या हानिकारक हो सकता है हमारी सुरक्षा के लिए। उन सारे विषयों पर भी हम बात करेंगे। इस प्लांट को भी देखेंगे कहाँ खोला गया है, तो उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो चाइना की मदद से चाइना ने डिजाइन किया हुआ है और पाकिस्तान में ये परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया गया है। ये 14 जुलाई को ये समारोह हुआ था और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत अगर देखते हैं तो पंजाब प्रांत में एक जगह है मियावली और मियावली के चश्मा में है। इस पावर प्लांट का नाम भी है चश्मा 5 पावर प्लांट। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको फोटो भी दिख रही होगी, यहाँ पे इनॉग्रेशन की है। तो बढ़ते हैं, इससे पहले शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपसे मैं डिस्कस कर लूं। तो सबसे पहली चीज है P2I बैच। स्टडी IQ का एक बहुत ही शानदार बैच है P2I बैच, जिसमें आपको दिल्ली आने का मौका और दिल्ली में पढ़ाई करने का मौका मिल पाएगा मेंस की तैयारी, इंटरव्यू के लिए। वो है P2I बैच। ये बैच चालू हो रहा है 22 जुलाई से। इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। 22 जुलाई का ये बैच है, शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस है। हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और इंग्लिश माध्यम किसी में भी आप ये एडमिशन ले सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइफ, इसको यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 29,999 का ये कोर्स मिलेगा। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा ये मेरी मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, किसी पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये न्यूज देखते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें ये दिया गया था कि भाई पाक PM शहबाज शरीफ लॉन्चेस 3.5 बिलियन चाइनीज डिजाइन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। देखिए कितना अमाउंट दिया गया है, $3.5 बिलियन। भाई 1 बिलियन में ही होते हैं 100 करोड़। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा अमाउंट है। $3.5 बिलियन है, डॉलर्स में है ये अमाउंट, जो कि चाइनीज डिजाइन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो कोयले से जो ऊर्जा बनती है वो महंगी भी होती है, साथ साथ वो कार्बन का उत्सर्जन भी करती है। उस हिसाब से तो पाकिस्तान ये अच्छा स्टेप ले रहा है कि वहां नाभिकीय संयंत्र बना रहा है। तो भाई उस हिसाब से देखा जाए तो हमको सुनने में तो अच्छा लगेगा कि वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन हो रहा है। और भले किसी की भी मदद से हो, भारत ने भी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट खोले हैं, चाहे कुंडल कोलम का हो या हमारे रावत भाटा है, बहुत सारी जगह पे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तो भाई पाकिस्तान भी खुल रहा है, उससे क्या दिक्कत है? भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू कोयला, लेकिन ये बताया जा रहा है ये चाइना के द्वारा डिजाइन है। तो यहाँ पर जो ये बिजली बनेगी वो आम बिजली, जो कोयले से बिजली बनती है उससे भी महंगी बिजली चाइना आम जनता को बेचेगा। तो पाकिस्तान के लिए और कंगाल होने की स्थिति है कि भाई पाकिस्तान कर्जा लेकर एक तो पावर प्लांट बना रहा है और जो पावर प्लांट बन रहा है उससे जो बिजली बनेगी वो भी उनके लिए नुकसानदायक होगी। तो ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान प्रधानमंत्री जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने बहुत सारी बातें चीन की तरफ कही कि चीन हमारा एकदम खास मित्र है, हमारे लिए हर समय काम आता है। तो उसी से जुड़े हुई सारी चीजों के एस्पेक्ट को देखेंगे। तो ही हैड टर्म द न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइनिंग एज अ टोकन ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो शहबाज शरीफ ने ये एक तरीके से समझौता किया चीन के साथ और पाकिस्तान के मियावली में चश्मा नाम का ये पावर प्लांट खोला गया है। इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। और कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, तो $3.5 बिलियन का चाइनीज पैसा है, जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, परमाणु संयंत्र की बात कर रहे हैं। तो भाई ये अगर हम बात करें तो जैसे कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, वैसे पाकिस्तान में भी अलग अलग प्रांत मिलते हैं। तो जो वहां का पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है मियावली, और मियावली के चश्मा में ये बनाया जा रहा है। तो भाई पाकिस्तान के पंजाब के मियावली जिले के चश्मा में
1200 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा का ये प्लांट लॉन्च किया गया है। और बताया जा रहा है कि आगामी ये प्लांट चीन के सहयोग से बन रहा है। सबसे मेनली कौन है? तो चीन है। चीन ने कितना सहयोग किया है? तो भाई पाकिस्तान और चीन ने चश्मा 5 परमाणु प्लांट के निर्माण के लिए $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए ये विषय काफी चर्चा में आ गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि भाई पहले से कोई पावर प्लांट था नहीं। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट यानी उष्मा ऊर्जा पर आधारित थे। जैसे कि अगर हम बात करें मुजफ्फरगढ़, ये मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट पहले से पाकिस्तान में है। कराची में देखा जाए तो कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले से 2 है, यानी नाभिकीय जो संयंत्र है वो ऑलरेडी K2 और K3 नाम से कहां पे आते हैं? कराची के अंतर्गत। इसके अलावा यहीं पर कराची के पास थार कोल माइन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सहीवाल में यहां पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो ये चश्मा है, चश्मा कहां आ गया? मियावली पंजाब प्रांत में, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिस पर आज हमारा डिस्कशन है, इसका नाम चश्मा 5 है, याद रखेंगे। जो अभी हाल ही में 14 जुलाई को शहबाज शरीफ ने इसका अनावरण किया है और आगामी 8 साल में इसको कंप्लीट होने की बात है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो ये पाकिस्तान का क्लेम है कि भाई चश्मा पावर प्लांट पाकिस्तान में स्वच्छ, कुशल एवं सस्ती ऊर्जा को प्रचारित करने का उद्देश्य रखती है। ये पाकिस्तान का क्लेम है और यही दावा किया जा रहा है कि भाई ये जो बिजली है लगभग 20 रुपए यूनिट पाकिस्तान की जनता को बेची जाएगी, जो कि कोयले से बनने वाली बिजली से काफी ज्यादा है। तो जिससे पाकिस्तान के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भाई कोई भी बिजली बनती है तो वहां के कृषि में जो फार्मर्स होते हैं सिंचाई का प्रयोग करते हैं, उद्योगों में बिजली का प्रयोग होता है, तो उस जगह पर एक सस्ता जो है स्रोत बताया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन चाइना का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी साथ साथ क्लेम है कि 20 रुपए यूनिट तक ये बिजली बेची जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर प्लांट को आगामी 7 से 8 साल में पूरा किया जाएगा। लगभग 2030 तक इसके बनने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार, जैसे भारत में आपको मिलेगा एटॉमिक ऊर्जा आयोग, वैसे पाकिस्तान का भी है पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग। और इसके मौजूदा 4 पावर प्लांट को स्थापित जो क्षमता है वो 1330 मेगावाट है। मतलब ये जो शुरू किया गया है ये 1200 मेगावाट का है। ये 5वां प्लांट है। मतलब भाई चश्मा जो है, इस चश्मा में ऑलरेडी 4 पावर प्लांट्स पहले से काम कर रहे थे। 5वें का अनावरण शहबाज शरीफ के द्वारा किया गया। तो भाई पाकिस्तान परमाणु जो ऊर्जा आयोग है उसके अनुसार जो अभी तक 4 पावर प्लांट यहां पर बने हैं चश्मा में, उनकी जो स्थापित क्षमता है वो 1330 मेगावाट है और इसके बनने के साथ 1200 मेगावाट और बढ़ जाएगा। तो ये इनकी तरफ से क्लेम किया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको भी देख लीजिए, जो मैंने आपको अभी मैप पे भी दिखाया था। भाई पाकिस्तान में दूसरे जो 2 परमाणु ऊर्जा प्लांट भी संचालित हैं, जो कि कराची के प्लांट है जिसको कानपब 2 और 3 कहा जाता है। यहाँ पे मैंने मैप पे आपको दिखाया भी था। भाई कराची में जो कराची वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये K2 और K3 के नाम से जाने जाते हैं। तो उसकी बात भी की है कि भाई पाकिस्तान में दूसरे 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी हैं। मतलब चश्मा के अंतर्गत 4 थे और ये 5वां अनावरण किया गया और भी करेंगे 8 साल, आगामी 7 से 8 साल में इसको पूरा किया जाएगा और भी पावर प्लांट्स यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। और पाकिस्तान में अभी वर्तमान में 2 जो है वो कराची के अंतर्गत हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको हम कहेंगे कानब 2 और 3 की क्षमता 2290 मेगावाट है। तो अभी जो पाकिस्तान में ऑलरेडी है वो 2290 है। 1200 वाला ये वाला प्लांट है और इसके 4 चरणों में और भी लगभग हमने देखा कि 1330 मेगावाट का है। तो इतनी बिजली पाकिस्तान यहाँ पे बना रहा है। लेकिन ये बिजली जो है वो कैसे बनाई जा रही है? भाई पाकिस्तान को ये सपोर्ट कौन दे रहा है? तो यहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट चाइना से मिल रहा है। तो इस तरीके से चाइना का कर्जदार और होता जा रहा है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑलरेडी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। भाई कर्जा आप तब लेते हो जब आपके पास क्षमता होती है उस कर्जा को चुकाने की। और चाइना का तो ये विश्व प्रसिद्ध तरीका रहा है, फॉर्मूला रहा है कि वो उन देशों में पैसा बहुत इन्वेस्ट करता है जो पैसा वापस नहीं कर सकते, फिर उस जगह पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। अब इससे भारत के लिए बड़ा संकट का विषय है कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी भी चीज पर अगर कोई चर्चा हो रही है, जैसे हमारी एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता 1971 में जब जंग हुई और बांग्लादेश बना, उसके बाद हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ और उसमें हमने बात की थी कि आगे कोई भी तरह का विषय होगा, चाहे कश्मीर के विषय पर बात की जाएगी, तो दोनों ही पक्ष रहेंगे, किसी तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप शिमला समझौते को अगर गहराई से देखते हैं तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर सकता है चीन, क्योंकि
पाकिस्तान की बिल्कुल हालत नहीं है, बिल्कुल आर्थिक हालत नहीं है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। जब इतना ज्यादा वो किसी दूसरे देश पर निर्भर करेगा तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए एक नुकसान का पक्ष होगा कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान के डिसीजंस पे होगा। बाकी देखते हैं हम इसमें जो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, उन्होंने चाइना के लिए तो बहुत सारे पुलिंदे बांधे। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री शरीफ ने चीन को दीर्घकालिक समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की, बड़े वहां ग्रैटिट्यूड फेस किया कि उनने ये भी कहा कि भाई बड़े और सबसे विश्वसनीय मित्र चीन की भूमिका का उल्लेख नहीं करने की कहानी अधूरी रहेगी। मतलब पाकिस्तान की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें चाइना नहीं आ जाता है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री शरीफ वहां कह रहे थे। दूसरा, ये वही वक्त नहीं था जब पाकिस्तान की सबसे कठिन परिस्थिति थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपने सुना था कि बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई और सारी चीजें आ रही थी। तो एक महान मित्र ने इतने बड़े समय पर योगदान दिया है और रोल प्ले किया है, ऐसा शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस परियोजना को सहयोग और मित्रता का प्रतीक मानते हैं कि भाई चाइना ने हमें सपोर्ट किया और इस तरह का पावर प्लांट हमने यहाँ पे स्थापित कर लिया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए आर्थिक चुनौतियां हैं और जिसमें चाइना ने अभी सपोर्ट किया है, जो हम बात भी कर रहे थे कि भाई इससे चाइना का पक्ष और मजबूत हो जाता है। पाकिस्तान तो आर्थिक तौर पर वो कभी कर चुका ही नहीं पाएगा। तो पूरी तरह से चाइना वहां पर जो डंपिंग की थ्योरी है कि पूरी जगह जाकर पैसा इतना इन्वेस्ट कर दो कि सामने वाला जब चुका ही ना पाए, तो उसकी वो चीजें पूरी कंट्रोल में कर लो। आगे चल के हो सकता है कि भाई पाकिस्तान का ये पावर प्लांट बन तो जाए, लेकिन वहां पर चीन जो चाहे, जिस प्राइस पे चाहे उस पर प्राइस पर वो बिजली बेचे। उस तरीके से वो पूरी तरह से वहां पे उनकी पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर सकता है और उनकी कई तरह की चीजें जो हैं उनके ऊपर अपना असर डाल सकता है। तो भाई चीन के समर्थन से 4 महीने में पाकिस्तान के पास $5 अरब से अधिक आया है, क्योंकि समझौता किया गया है और उसी के आधार पर ये प्लांट्स खोले गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी कर्ज मुक्ति की समस्या को हल करने के लिए आईएमएफ से भी $12 अरब प्राप्त किए। अब भाई आईएमएफ भी क्या करता है, कर्ज देता है। अब ये $12 अरब जो मिले हैं, ये कोई पाकिस्तान ने कमाए तो है नहीं, इसको भी चुकाना है। तो अगर ये नहीं चुका पाएगा तो हो सकता है बाद में चीन से ही मदद ले, जैसे इसने लिया भी था। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई सालों से गिरती जा रही है और जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को असंयमित महंगाई, इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है और एक बड़ी संख्या के लोगों के लिए अपनी अंतिम लक्ष्यों को पूरा करना लगभग असंभव हो गया। तो भाई पाकिस्तान फिर चीन के ऊपर ही निर्भर हो जाता है और जैसे ही वो चीन के ऊपर निर्भर होगा तो भाई चीन का जो डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह से चीन का रोल हो जाएगा। कोई भी तरह की पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में हो रही है उस पर चीन का पूरा दबदबा रहेगा और यही चीज भारत के लिए भी आड़े हाथ हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज कही जा रही है कि भाई जो मियावली में ये प्लांट बना है, यहाँ पर नाभिकीय चीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो भाई चाइना ऐसी चीजों को भी अपने यहाँ ला सकता है जो भारत के लिए हानिकारक हो सकती है या भारत की आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये सारे विषय इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ये पाकिस्तान को और कंगाल भी बना सकती है। आपकी क्या राय है इस पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके अलावा स्टडी आई क्यू का एक इंपॉर्टेंट बैच है P2I बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, तीनों ही माध्यम में है, हिंदी, इंग्लिश। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको आप यूज करेंगे तो ये कोर्स 29,999 का मिल जाएगा। तो जाकर आप ऐप पर या वेबसाइट पर इसको विजिट कर सकते हैं और कोर्स को ले सकते हैं। साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कोई तरह के इश्यूज हैं, ये मेरी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी और विषय के पास, तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।